हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th की पेपर की। तो देखिए हम लोग 2023 का पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास 10th के बच्चा पार्टी बड़े ही ध्यान से आप लोगों को इस पेपर को देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स यार मैन पेपर की ही बात करेंगे अब इस सिचुएशन में, तो है ना। तो ये फर्स्ट में एक आपको पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको थोड़े से ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक बेकर की कहानी दी हुई है जो एक पुअर मैन से बहुत ज्यादा नाराज गुस्सा होता है क्योंकि वो उसकी दुकान के साइड में डेली खड़ा होता है। ठीक है, ही फेल्ट दैट एनीवन हु स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल। तो सो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट। देखिए बड़ी सिंपल सी कहानी है। जो स्टिंगी बेकर होता है ना वो पुअर मैन को उसके बेकर की जो स्मेल होती है उसे लेना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जो बेकिंग ब्रेड बनती है उसकी। तो वो डेली उसकी दुकान की साइड में आकर खड़ा हो जाता था। लेकिन बेकर इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसे ऐसा लगता था कि जो भी उसके प्रोडक्ट की स्मेल ले रहा है, उसे सूंघ रहा है, उसके पास खड़ा हुआ है, तो उसे इस चीज की भरपाई करनी चाहिए। इसके लिए उसे पैसे देने चाहिए। तो वो क्या करता है, उस मैन को, उस गरीब किसान को, सॉरी गरीब व्यक्ति को क्या करता है, कोर्ट में ले जाता है। अब आगे देखिए जरा। द जज heard of Baker's complaint patiently, then he asked the poor man, "Do you have any money?" तो बड़ी ही आसानी सी बात है कि जो जज होता है बड़े ही हार्ड तरीके से, बड़ी ही गंभीर तरीके से उस चीज को, उसकी कंप्लेंट को सुनता है बड़े ही पेशेंसली। एंड वो बोलता है उस पुअर मैन से कि तुम्हारे पास पैसा है। उस पुअर मैन से वो बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है, पैसा है। तो भाई आगे जो कहानी है वो बोलती है क्या, देखिए जरा। The poor man searched his pocket and produced 2 small coins. "This is all the money I have," he said to the judge. तो वो बोलता है, जो पुअर मैन होता है वो जज से बोलता है कि मतलब पहले तो वो पॉकेट सर्च करने लगता है जैसे हम लोग देखते हैं। तो वो बोलता है कि मेरे पास ये पॉकेट है, इसमें जो 2 कॉइन है बस वही है। सो वो बोलता है सिर्फ इतना ही है मेरे पास। The judge took the coins from the poor man. The baker smiled and एगरली हेल्ड आउट हिज हैंड। और क्या होता है, जैसे ही वो 2 रुपए, जो 2 कॉइन होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, जो जज होता है ना वो उससे ले लेता है। जो पुअर मैन होता है, जो गरीब किसान बोलिए, सॉरी, जो गरीब व्यक्ति होता है उससे ले लेता है। तो बेकर बहुत ही स्माइल करता है, हेल्ड आउट कर देता है, उसका हाथ आगे कर देता है। उसको लगता है कि ये तो मुझे देने वाला है। बट द जज डिड नॉट गिव द बेकर्स द मनी। लेकिन जज जो होता है बेकर को मनी नहीं देते हैं। ठीक है, ही ओनली जिंगल द कॉइन टुगेदर। He then returned them to the poor man, saying, "Punishment should fit the crime. The price for the small bread shall be the sound of money." और वो क्या करता है, जिंगल करता है, बजाता है उस कॉइन्स को एंड वो पैसे जो है वापस कर देता है। और कहता है कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। पनिशमेंट जो होती है क्राइम के लिए होती है। ठीक है, और जो प्राइज है स्मेल का, आई थिंक उसने क्या किया है, जो साउंड ऑफ मनी था ना, पैसे का जो साउंड था, मतलब जो चिल्लर बजी है वो काफी था उसके लिए। वो ऐसा करता है जैसे कि खाना तो मिला नहीं लेकिन खाने की स्मेल मिली, सुगंध मिली। वैसे ही पैसे तो मिले नहीं लेकिन पैसे की जो खनखनाहट वो मिल गई। सिंपल सी बात है। तो आगे देखते हैं इसके आंसर। देखिए, हाउ मेनी कॉइन्स वर फाउंड इन पुअर मैन पॉकेट। तो आंसर है 2। गिव अ सुइटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। तो टिट फॉर टैट परफेक्ट है। टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड The poor man stood outside the bakery. तो इसका आंसर है to enjoy the smell of baking bread. वो इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसको स्मेल लेनी रहती है और बहुत ही मजा आता है उसे इस चीज में। The baker took the poor man to, कहाँ लेकर जाता है वो, कोर्ट। राइट आंसर है आपका कोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। ओके, तो इसमें एक कहानी दी हुई है बी, मतलब मधुमक्खी की, went to the tank and coins
its thirst and tumbling in was almost drowned। चलिए, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, लेकिन अब मैं इसे नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लॉन्ग, तो अलग से इस पर वीडियो मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। Who saved the bee? किसने सेव किया? तो डॉग ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, what did the bee feel when it was saved by the dove? Gratitude। Third, who danced with the pen? Dove। Question number 4, the meaning of the word tumbling is falling, मतलब गिरना। The bee went to the tank to quench its thirst। सारे आंसर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अगर ये वाला पैसेज अगर आपको मेन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है तो प्लीज 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 करके आए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी की। ओके, सेक्शन बी। ओके, ये तो ग्रामर है। चले, ये रहा आपका सेक्शन बी। देखिए जरा, इसमें फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि यू आर मानस या मानसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अटैच कर दी, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 250 वर्ड्स। 5 नंबर का आपका ऐसे है और इसमें से आपको कोई सा भी वन करना है, ठीक है। चलिए, इसके बिहाफ पर आप लोग ये भी कर सकते हैं। आई थिंक आई शुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोगों को ये करना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ओके, look at the visual input given below, write in a small paragraph in about 75 वर्ड। 3 नंबर का है, बहुत ही आसानी से देखिए, बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर पर्वत बने हुए हैं, जो पक्षी बोल रहे हैं, पेड़ बने हुए हैं, नदी है। तो ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच, मैं सबकी लिंक अटैच कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का आंसर ज्यादा लॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले पैसेज को पढ़ें फिर देखते हैं। मेक अ नोट एंड ऑन इट यूजिंग abbreviations if needed, give a suitable title of it। तो इसका टाइटल तो देख लेते हैं भाई। Since time began its natural broad, यही है इसका आंसर। जो टाइटल है वो नेचुरल ब्रॉड है। लिविंग मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज एज, ये इतना बड़ा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नेचुरल ब्रॉड लिख दीजिए आप, ठीक है। और इसके अलावा अगर नोट्स की बात करते हैं तो आपको 1.1 बनाकर लिखना पड़ेगा, 1.2 1.3 करके। तो इसमें आपको जो भी सिंपल लगे आप कुछ यहाँ से, कुछ बीच में से एंड कुछ लास्ट में से वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और विस्तार से प्रीवियस ईयर पेपर को समझना है तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं हम लोग। सेक्शन सी है आपका, जुलाई कम्स ब्लैंक अगस्त, तो राइट आंसर है बिफोर। सेकेंड है अशोक वाज वन ऑफ द ब्लैंक ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर है द। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसका राइट आंसर है मस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ही डैड ब्लैंक कैंसर, तो इसका आंसर है ऑफ। रितु हैज मैनी फ्रेंड्स। 6 देखिए, सी ब्लैंक अ सॉन्ग सिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, तो इसका राइट आंसर है बी। ओके, चले आगे। डूएस डायरेक्टेड दिया हुआ है, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, तो यहाँ पर आप सो की जगह पे टू लिखे, ही इज टू फैट, यहाँ पर ही इज टू फैट टू रन फास्ट, इतना हटा के डायरेक्ट रन फास्ट लिख दीजिए। ओके, द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, आपको हु यूज करना है, क्या यूज करना है, हु। तो देखिए, द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, ठीक है। Unless you run fast, you will miss the train, if यूज करना है। So यहाँ पर if ही लगा दो unless की जगह पर, unless you run fast, unless you don't run fast, unless you don't run fast, you will miss the train,
ठीक है, यहाँ पर डू नॉट लगाना ना भूलें। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द थीफ बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव बोला है। राम राइट्स अ लेटर, चेंज द वॉइस, तो आपको लिखना पड़ेगा कि राम, सबसे पहले आपको वॉइस चेंज करना है तो आ लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे आ लेटर इज रिटन बाय राम, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट, आपको इट से स्टार्ट करना है। इट इज a good habit of swimming. Mamta goes to school every day. Make interrogative. इसको interrogative बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा Does Mamta go to school every day? Does Mamta go to school every day? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी की, टेक्स्ट बुक की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन्स हार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए? लव, हेट्रेड, यूनिटी या डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका राइट आंसर है लव, अपने आप आता है। What was the name of Ann's diary? तो इसका नाम था किटी। कूर्ग इज फेमस फॉर, किसके लिए बताइए? कॉफी के लिए। What names was given to Otter? तो इसका नाम है मिजबल, मिजबल था ना? या स्टोरी पढ़ी है कि नहीं? पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी। चले आगे देखें आपका। इसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ, हाँ सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सट्रैक्ट, तुम लोगों को देखना है थोड़ा सा। तो एक्सट्रैक्ट पर मैं एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ, उसको चेक कर लेना। द मून वाज coming up in the east behind me and stars were shining। ये है आपका शायद द ब्लैक एरोप्लेन की कहानी। हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। सो इसका आंसर है क्लियर, मतलब जब उसने स्टार्ट किया था ना एरोप्लेन स्टार्ट चलाना तो क्लियर था। पायलट वाज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था भाई? फ्रांस, इंग्लैंड या फिर यूएस या फिर इंग्लैंड? तो इंग्लैंड। द अबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन? तो राइट आंसर है ब्लैक एरोप्लेन। चलिए रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। फॉक्स से लिया गया है और क्वेश्चंस के आंसर लेट्स सी कितने बनते हैं हम लोगों से। व्हाट हैज बीन personified in above given lines? किसके बारे में बताया जा रहा है? किसके बारे में आप कह सकते हैं कि पूरा जो पोयम है वो है। आफ्टर सेटिंग फॉक मूव्स ऑन, राइट आंसर है मूव्स ऑन, उड़ जाता है। और द पोएट ऑफ द अवर पोयम इज, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। जहां तक इसका आंसर है कार्ल सैंडबर्ग, लेकिन अगर शायद अगर ये गलत है तो मैं इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में पिन अटैच, मतलब आई मीन टू से अटैच कर रही हूँ, आप लोग जाकर देख लेना। सॉरी टू से, पर वो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया है तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, अगर आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन सारे ये हैं जो 2023 में आए थे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चाहिए है तो मैंने हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर